नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी इस वीडियो का मकसद है कि बाकी जो 3-4 दिन बचे हैं 67वीं बीपीएससी मेंस में, उससे पहले जो आपका लास्ट रिवीजन साइकिल चलेगा, तो हम कुछ टॉपिक्स देना चाहेंगे आपको, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देना चाहेंगे आपको। और लास्ट रिवीजन जब आप करें तो इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर करके जाएं, इनके फैक्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं। आप अच्छे से सारा कुछ करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा महत्व देके आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से काफ़ी प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जहाँ तक बात है हमारे मेंस में आपके सपोर्ट की, तो हम इसके लिए हमने ऑलरेडी 3 वॉल्यूम में अपने सारे क्वेश्चंस को विथ मॉडल आंसर ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, और कल दोपहर तक आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हमने उसमें जितने भी डेली हमारे क्वेश्चंस पोस्ट होते थे वेबसाइट पे, और जो हमारे मॉडल आंसर से सर्कुलेट होते थे, चाहे रेजोनेंस में हो या ओपन सबको दिया जाता था टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनको टॉपिक वाइज कंपाइल किया गया है। उसमें इंडेक्स में टॉपिक को डाला गया है, और पेज नंबर वाइज हमने सारे मॉडल आंसर को काफ़ी अच्छे से 3 वॉल्यूम में अरेंज किया है। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट एंड रेफर इट फॉर लास्ट रिवीजन। उसमें वो काफ़ी एनरिच्ड है, और दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन द फाइनल रिवीजन साइकिल। तो अब आते हैं हम अपने आज की वीडियो पे। आज जो हमारा टारगेट है कि एक फोकस्ड अप्रोच लेना है लास्ट के 4 दिन पे, सो दैट आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो, आप किसी भंवर जाल में ना पड़ें अलग अलग तरह की चीज़ों को पढ़ने के लिए। अगर आपने इन टॉपिक्स पे अपना मटेरियल प्रिपेयर करके रखा है, फोल्डर प्रिपेयर करके रखा है, तो ज़रूर इन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, हमने हमारा जो पहला सब यूनिट रहेगा वो इंटरनेशनल रहेगा। इंटरनेशनल से रिलेटेड हमने ऑर्गेनाइजेशंस में रखा है, फिर उसके इंटरनेशनल इश्यूज़ में रखा है, और कुछ उससे रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई है। फिर हमने एक नेशनल और पॉलिटी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं उनको एक कैटेगरी बनाई है, और साइंस एंड टेक की एक कैटेगरी बनाई है। इस तरह से हमने कोशिश किया है कि जो 67वीं बीपीएससी मेंस है, इसमें आने वाले जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम ठीक ढंग से आपके सामने टॉपिक वाइज दें, सो दैट लास्ट रिवीजन में आपको काफ़ी ये हेल्पफुल हो। तो हमारा जो पहला है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में जो भी इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं इंटरनेशनल अफेयर में, और जो बीपीएससी का ओरिएंटेशन रहा है पूछने का, ठीक है, तो उससे जो भी चीज़ मेल खा रही हैं, हम वहाँ से हमने इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को पकड़ा है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है G20। G20 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि G20 का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है, और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर से अध्यक्षता इसकी ले ली है। तो इस हिसाब से G20 को आप ज़रूर पढ़ेंगे, इसके इश्यूज़ को पढ़ेंगे, और इंडियन आस्पेक्ट में आप ज़रूर देखेंगे कि G20 के प्रेसिडेंटशिप होने से इंडिया को क्या फ़ायदा है। आप अलग अलग तरह के डायमेंशंस को ज़रूर देखिए। फिर है I2U2। ये भी रिसेंटली फॉर्म्ड एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बीपीएससी का जो इज़राइल वाला प्रेम है ना, वो इसमें थोड़ा झलकता है। इसके लिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, और रिसेंट हैपनिंग है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। फिर है कि SCO। फिर आप बिम्स्टेक ज़रूर देखेंगे, और इसका सार्क के साथ कंपैरिजन, हमने इसका एक वीडियो भी बना के रखा है, और ऑलरेडी PDF में इसका मॉडल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बिम्स्टेक सार्क के बीच में जो क्या डिफरेंसेस है, बिम्स्टेक को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है सार्क के कंपैरिजन में, इन सब को लेके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्वाड। क्वाड की इम्पोर्टेंस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी बढ़ गई है। इसको लेके इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इंडिया की इंटरनेशनल फोरम्स में क्वाड को लेके क्या स्टैंड रहा है, वो सब थोड़ा जानने वाली चीज़ है, और इसको आप लिखें तो काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ ही IPF, G7, UNSC रिफॉर्म, जो कि एक एकदम एवरग्रीन टॉपिक है,
और WHO कोविड के कारण। इनको आप देख लेंगे, इनको तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में देखेंगे, इनको आप सेकंड प्रायोरिटी में देखेंगे। ठीक है, ये ज़रूर से करके जाइएगा। फिर है कि कुछ इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ जो कि न्यूज़ में रहे थे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है श्रीलंकन क्राइसिस, जो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस होते हैं उसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी हमारे हमारा जो मॉडल आंसर का कंपाइलेशन दिया गया है 3 वॉल्यूम में, ये भी मिल जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी पूछ चुका है लास्ट के 2-3 मेंस एग्जामिनेशन में, फिर भी इसको प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, हो सकता है उसका एक अलग डायमेंशन पूछ दे। फिर 2+2 मीटिंग जो हुई रशिया और US के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पाकिस्तान में चूँकि रिजीम चेंज हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं उसको आप ज़रूर देखेंगे। इंडिया जापान रिलेशन, शिंजो आबे का जो मर्डर हुआ उसके साथ साथ जो इंडिया और जापान का डिफरेंट एक्सरसाइजेज में, क्वाड में जो चल रहा है चीज़ों को लेके, थोड़ा न्यूज़ में रहा है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। COP27 आप जानते हैं, सरमल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है और क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान में रखिएगा। अफ़गानिस्तान क्राइसिस जो हुआ और तालिबान रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, तो तालिबान के बारे में कुछ फॉर्डर पॉइंट आप पढ़ लेंगे। और अभी का जो अफ़गानिस्तान क्राइसिस हुआ, क्यों हुआ, किस तरफ जा रहा है, इंडिया का क्या कंसर्न था, इंडिया के क्या इंटरेस्ट्स हैं अफ़गानिस्तान में, उन इंटरेस्ट्स को कीप ऑन करने के लिए इंडिया तालिबान से कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इंडिया ने अपने स्टैंड को कैसे चेंज किया, मतलब वहाँ पे एक वर्ड भी लिख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चलता है कि आइडियलिज्म टू रियलिज्म इन फॉरेन अफेयर्स, ये वाला चीज़ आप यहाँ बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। फिर सेपा और नॉर्डिक समिट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिसेंटली साइन हुआ था, एक UAE के साथ और एक नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदे होंगे, इंडिया साइन ना करे तो क्या होगा, इसके कुछ क्रिटिक्स लिख देंगे। यूरोप में और बाकी US इसको कैसे देख रहा है, ये सब एंगल इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखा, हमने इश्यूज़ देखा, हम देखेंगे कुछ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स हर बार एक ना एक पूछता ही है और आपको ऑप्शन देगा, उसमें से आप अगर 3-4 भी प्रिपेयर करके जाएंगे अच्छे से तो अब मान के चलिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बार न्यूज़ में था और काफ़ी किरकिरी हुई है सरकार की, इसलिए सरकार ने इस पर काफ़ी कुछ अपना तर्क दिया कि दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसको लेके वो इंडेक्स तैयार नहीं किया गया, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें, क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। SDG का भी क्या चल रहा है, रिसेंट में क्या उसके डेवलपमेंट्स हुए हैं और SDG गोल्स में इंडिया कितना तक रह रहा है, ये सब पॉइंट्स अभी इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी अभी जो भी रिसेंट में है वो आप देख लेंगे। अगर इसका नोट प्रिपेयर है तो आप बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट या प्रेस फ्रीडम, हाँ ठीक है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आप देख लेंगे। उसके बाद कुछ नेशनल और पॉलिटी के करंट अफेयर्स हमने सॉर्ट आउट किए हैं। जैसे नेशनल में अंटार्कटिक एक्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ रहा है और इसमें हमारा स्पेशल कंसर्न है। ठीक है, हमारे काफ़ी इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पे, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रीबीज़ काफ़ी रहा था न्यूज़ में और फ्रीबी कल्चर जो अभी काफ़ी गुजरात इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उछाल में आया था बाहर, उसको आप देखेंगे। हेट स्पीच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन का सीज़न था, वहाँ पे कुछ कोर्ट्स के जजमेंट आए थे हेट स्पीच को लेके, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो है ना डेटा कोलोनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है और डेटा कोलोनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर देखेंगे। डेटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आना है। फिर प्राइवेट सेक्टर में लोकल रेसिडेंट का रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं कुछ पॉलिटी के करंट अफेयर्स पे। इसमें एज यूजुअल जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको हम करंट से कैसे रिलेट करेंगे, तो इन सब टॉपिक्स में जो है प्रिपेयर कर लीजिए। इसको आप स्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं। जैसे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, इस पर काफ़ी सवाल हो रहे थे जब कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा था,
तो इस पे आप कुछ फोल्डर प्रिपेयर कर लेंगे। सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है और गवर्नर उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। वेस्ट बंगाल में जो काफ़ी चल रहा था और बाहर जगह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो ये वाला रोल भी आप डिस्कस कर लेंगे। कुछ आर्टिकल्स जो है उसको बिल्कुल से याद कर लेंगे आप। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है इसको भी काफ़ी मोदी जी ने जोड़ दिया था अपने कुछ स्पीचेस में लास्ट टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें एक छूट गया, गति शक्ति प्लान आप लिख लीजिएगा। गति शक्ति प्लान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो अनाउंस हुआ था उसको, जो तरह तरह के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आया था, फिर ये गति शक्ति प्लान है, इन सबको जोड़ के आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। यूसीसी अभी काफ़ी उछाल में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था पार्लियामेंट में, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 44। फिर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसको लेके आए दिन सवाल उठते रहते हैं। इसके साथ साथ एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार मंदिर मस्जिद विवाद में वो एक्ट सामने आया था, नज़र में आया था। आप कुछ पॉइंट्स उनके प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हमारा तो एंटी डिफेक्शन लॉ रहता ही है, ये किस तरह से टूथलेस होता जा रहा है और किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर साइंस टेक में ये मेजर पोर्शन होता है बीपीएससी मेंस में, इसके लिए आप 5G पे प्रिपेयर करेंगे। 5G इज़ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक दैट विल कम इन एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आरबीआई का फोकस जो है ना डिजिटल करेंसी पे थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो डिजिटल करेंसी, ई रूपी, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, क्रिप्टो करेंसी, अभी CBDC आया वो, तो इस सब को लेके आप एक फोल्डर बना लेंगे। ओवरऑल जो डिजिटल करेंसी है ये हमारा मेन ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ केस स्टडीज़ देख लीजिए इससे रिलेटेड जो आप लिख सकते हैं। फिर ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी काफ़ी हाइड्रोजन पॉलिसी वाला न्यूज़ में है, इसके तहत गवर्नमेंट की कुछ चेंज्ड पॉलिसीज़ भी आई हैं। इसके साथ साथ जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को प्रीपोन किया गया है, 2030 से लेके 2025-26 तक किया गया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। वो ग्रीन एनर्जी में हम ले लेंगे टॉपिक को, या फिर उसके आप एज ए एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी एंड हाउ अर्ली दे वांट टू पुट दैट इन। फिर GM क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GM मस्टर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इस पर हमारा एक वीडियो भी है रोहित सर का, आप देख लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया बनाया था उन्होंने, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5G के बाद समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर साइबर सिक्योरिटी तो आप जानते ही हैं, अभी रिसेंटली जो एम्स के सर्वर को हैक किया और सफदरजंग के सर्वर को हैक किया और कुछ रैंसमवेयर उसमें डाला गया था। साथ में अभी बहुत सारा पिछले 1 साल में बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में, तो इसको लेके क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ये काफ़ी न्यूज़ में था और सरकार का भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो मेन सरकार का फोकस है, PMO का फोकस है, वो साइबर सिक्योरिटी और 5G को लेके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये तो था करंट अफेयर्स, लेकिन हम स्पेस जो है ना, ये कुछ एक पर्टिकुलर फोकस एरिया है बीपीएससी का, तो इसमें आप कुछ टॉपिक्स जो है ना एकदम एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो समहाउ इट विल हेल्प यू। जो इंडियन स्पेस मिशन है और इसरो, इसको आप एकदम से प्रिपेयर कर लेंगे। लास्ट रिवीजन के लिए ये सब टॉपिक ज़रूर आप करिए। DRDO और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दोनों का क्या सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा है उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न रिएक्शन, इसको भी आप मेंशन करेंगे। तो ये सब टॉपिक जो थे, ठीक है, इन टॉपिक को आप अगले 4 से 5 दिन में कोशिश करिए कि जितनी बार देख सकें, अपने नज़र के सामने से ले जा सकें, और इससे रिलेटेड जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं उसको देखिए। साथ में जो फैक्ट्स हैं उसको ज़रूर याद करके रखिए, बिकॉज फैक्ट्स विल हेल्प टू सब्सटेंशिएट योर आंसर एंड इंक्रीज वेट इन योर आंसर। ठीक है, तो मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस। और जो 3 मॉडल आंसर के कंपाइलेशन से दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप और इन ऑन द वेबसाइट फ्रॉम टुमारो। You can see that the model answers are very high quality. तो all the best examination के लिए, thank you.